गुड आफ्टरनून एवरीबडी। मैं उस कोने में बात कर रहा हूँ, लास्ट मैन, राइट। गुड आफ्टरनून। वहाँ तक आवाज़ जा रही है मेरी? राइट। आई हेट दिस इक्विपमेंट। मैं जब से आया हूँ तब से मैं पूछ रहा हूँ कॉलर माइक मिल जाए तो अच्छा है। वो ना ऐसे किए ऐसा लगता है पॉप सिंगर से बात कर रहा है ना। राइट, फाइन। मैं आप लोगों से यहाँ से बात करूँगा। मैं इसलिए इस कोने में खड़ा हो गया, समझ में आ गया ना आपको? राइट। अगर डायगोनल वहाँ तक आवाज़ जा रही है तो मैं यहाँ बीच में अगर खड़ा होकर के बात करूँगा तो उस कॉर्नर के एंड पे भी चली जाएगी और उस कॉर्नर के एंड पे भी चली जाएगी, ऐसा मैं समझता हूँ। अच्छा, क्या मेरी आवाज़ दोनों कॉर्नर्स पे सुनाई दे रही है? राइट, दैट्स इट। थोड़ा और तेज़ बोलेंगे, अगर और थोड़े शांत हो जाएंगे सब लोग तो आवाज़ आ जाएगी वहाँ तक। राइट, ठीक है। मैं एक बार फिर से आप लोगों से वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग ठीक है या गुड आफ्टरनून ठीक है? आपको किससे कंफर्टेबल हो आप? अरे यार, गुड इवनिंग से कंफर्टेबल होना था ना, जल्दी छुट्टी हो जाती। चलो, एनी हाउ, राइट। माई सेल्फ, देखिए इसके लिए आपको थोड़ा सा आपका यहाँ पर जो है वो जो सेशन है वो हमारा 120 मिनट्स का सेशन है। 120 मिनट्स का सेशन है, जो कि 120 मिनट्स ज़्यादा लगते हैं, राइट। स्पीकर के लिए अभी आप लोगों का टाइम पीरियड लाइफ का ऐसा है कि आपको उधर बैठ करके सुनना है। अब से 26 साल पहले भी मैं ऐसा ही सुन रहा था जैसे आप इस वक्त सुन रहे हो, राइट। 2-4 साल के बाद आप लोग इधर आ जाओगे और दूसरे आपकी यंगर जनरेशन वो आपके सामने बैठी हुई होगी, ठीक है नहीं? सुनना बैठ करके, उसके लिए टाइम जो है वो मतलब उसे लगता है बहुत लंबा टाइम गुजर रहा है। कब से यार ये बंदा पक 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 कर रहा है, राइट। लेकिन जो बोल रहा होता है ना, जब आप भी बोलोगे खड़े होके या कहीं पे अगर आपको बोलने का श्रेय मिला होगा तो फिर 120 मिनट भी कम पड़ जाते हैं, राइट। फिर उसके बाद 180 मिनट भी कम पड़ जाते हैं। सुनने वाले रियल हीरोज़ जो होते हैं वो सुनने वाले लोग होते हैं जो सामने बैठे हैं। आप लोग इस प्रोग्राम के रियल हीरोज़ आप लोग हैं। डॉक्टर तनवीर जो हैं वो ही हैड बीन माय स्टूडेंट, तो मैं इतनी लिबर्टी इनसे ले सकता हूँ कि ये इसके हीरो नहीं हैं, ठीक है नहीं? मैं इसका हीरो नहीं हूँ। इसके रियल हीरोज़ एंड हीरोइंस, दैट्स इट। अरे रहने दे यार, बच्चों को तुम जल्द बाहर चले जाओ। मैं यार, दैट्स इट। मैं डॉक्टर तनवीर से एज ए मतलब टीचर मैं कह रहा था यार तुम बाहर जाओ, है ना, टेंशन नहीं, यहाँ बहुत मस्त बिल्कुल हम हाँ जाओ। इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। एक्चुअली ही नोज माई नेचर। देखिए नेचर होता है ना, आपके टीचर्स का नेचर कुछ और होगा, राइट। आप इस टीचर हो जाओगे तो आपके स्टूडेंट्स का नेचर कुछ और होगा। वो यू हैव टू स्ट्राइक बैलेंस बिटवीन दीज टू बिहेवियर्स, बिटवीन दीज टू एटीट्यूड ऑफ लाइफ, कि कहाँ पे आपको क्या करना है, राइट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि टुडे वी आर सिटिंग हियर simply to understand the yoga as a system of life। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, वो स्लाइड बाद में आएगी, वो पहले आनी चाहिए यहाँ पर। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग अपना पेपर पेंसिल निकाल लें तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब आपको लिटरली यू वुड फील after the session, when the session will be over, you would love to see your notes कि what you have learned. So that's why I am saying please take out your diary, take out your
हाँ, पेज ले लो, एक दूसरे से पेज शेयर कर लो। तो सबसे पहले देखिए, मैंने आपको ये कॉपी पेंसिल क्यों बोली है, आप लोग प्लीज़, आई नीड योर अटेंशन फर्स्ट। देखिए, मैं आपसे बात करना तब शुरू करूं जब आप मुझको दो चीज़ें दे दें। एक, आप अपना अटेंशन दे दीजिए, ओह फाइन, आई नीड योर अटेंशन, राइट। आप देखिए, इस वक्त आप लोग जितने भी लोग हैं, मेरी यंगर जनरेशन है, इस यंगर जनरेशन को ही आगे यहाँ पे खड़ा होना है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आप ही लोगों को संभालना है। और ये टाइम पीरियड, दिस टाइम पीरियड जो आपके पास इस वक्त है, आपके पास, मेरे पास नहीं है अभी वो, आपके पास जो टाइम पीरियड है, दिस टाइम पीरियड इज़ वेरी वेरी गोल्डन पीरियड, वेरी गोल्डन। आपको यहाँ पर सीखने के लिए बहुत सारे चांसेस आपको मिल जाते हैं, और विदाउट हर्टिंग। द मेन पॉइंट इज कि आपको जो है वो मीन्स आपकी ईगो नहीं हर्ट होती और आप बहुत कुछ सीख लेते हैं। द मोमेंट यू स्टैंड ओवर हियर एज अ टीचर, और फिर आपको सीखना तो यही सारी चीज़ें हैं। देखो, एक बात तो डन है, आपको सीखना तो यही सारी चीज़ें हैं। सुबह एक्टिविटी हुई, 365 दिन जो एक्टिविटी आप करते हो, फिजिकल एजुकेशन में आपको सीखना यही कुछ है। अब आपके ऊपर, हर इंसान के पास दो ऑप्शंस हैं एक काम को करने के, चाहे तो टाइम रहते सीख ले, और या जब टाइम चला जाए तो उसके बाद सीख ले। सीखना तो यही है। ये अलग बात है कि आप में से कुछ लोग बिजनेस में चले जाओ, कुछ लोग पॉलिटिक्स में चले जाओ, कुछ लोग कहीं और चले जाओ, तो दैट इज अनदर इशू। मोस्ट ऑफ यू विल स्टे इन दिस प्रोफेशन, और ये टाइम पीरियड आपका इस वक्त है सीखने का। इसके आप अपना मैक्सिमाइज इसको कर लो, इस चांस को सीखने के लिए। तो व्हेन यू विल स्टैंड ओवर हियर, तो आपको जो है देन योर ईगो विल नॉट हर्ट टू मच कि यार अब नया कुछ सीखना पड़ रहा है। यंगर जनरेशन अपनी ओल्डर जनरेशन से हमेशा 2 कदम आगे होती है। आप मुझसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, आप मुझसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, बहुत ज़्यादा तेज़ हो, और आपके अंदर लर्निंग कैपेसिटी मुझसे ज़्यादा है, और आपके जो यंगर जनरेशन आएगी वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट होंगे, चाहे आप कितने ही स्मार्ट हो जाना, राइट। अच्छा, अगर आपने अभी ये सारे स्किल्स और ये सारी बातें अगर आपने मैक्सिमाइज नहीं किया आज की डेट में, राइट, तो सीखना तो आपको उस वक्त भी पड़ेगा, लेकिन उस वक्त वो स्मार्टर पीपल नहीं, उनकी आंखें एक एक की 2-2 और 50 बच्चे और 100 आंखें और 50 दिमाग, है ना, ऊपर से नीचे तक टीचर को हिला देते हैं। अगर टीचर के पास स्टफ नहीं है, अगर टीचर के पास कॉन्फिडेंस नहीं है, और कॉन्फिडेंस हमेशा आपकी जो लर्निंग है उसी से आएगा, वहीं बातें करने से नहीं आएगा। मैं अभी आए बाएँ शाएँ बोलूँ ना, आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, है नहीं, कि वहीं बोल रहा है, ये तो टाइम पास कर रहा है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये आपका लर्निंग फेज़ है, और सिर्फ आज का नहीं लर्निंग फेज़ है। जब तक आप यहाँ स्टूडेंट हैं, डिग्री स्टूडेंट, वैसे तो आप स्टूडेंट हमेशा रहेंगे, स्टिल आई एम ए स्टूडेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, स्टिल आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योग, लेकिन डिग्री स्टूडेंट जब तक आप हैं, जब तक इस टाइम पीरियड को आप मैक्सिमाइज कर लीजिए प्लीज़। इट्स माय वेरी हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट, ताकि कल को आप जब यहाँ खड़े हों तो आप बिना माइक के इतनी ही ज़ोर से सर उठा के बोल सकें, राइट। इसलिए आपको अटेंशन देना ज़रूरी है, क्योंकि अटेंशन अगर नहीं होगा किसी भी काम में तो फिर आप उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि दो कहीं कनेक्टिंग चीज़ें आपस में मिस हो जाएंगी, फिर आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में कनेक्ट नहीं कर पाओगे। मैं गलत तो नहीं बोल रहा कुछ,
है ना, आपकी लाइफ स्किल के लिए, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ये हिस्सा है, राइट। तो आई नीड योर फुल अटेंशन। अटेंशन स्पैन को आपको खुद अंदर ही अंदर देखते रहना होगा, क्योंकि अटेंशन स्पैन जो है वो 1 से 3 मिनट का होता है। इंस्टेंट फौरन वाला अटेंशन 1 से 3 मिनट का होता है। 1 से 3 मिनट के अंदर अंदर आप बैठे तो रहोगे, सिर भी ऐसे ऐसे हिलाते रहोगे, लेकिन मूवी शाहरुख खान की कहीं देखी आओगे, डंकी वंकी पे चले जाओगे कुछ, फिर लौट आओगे। अच्छा, फिर कब लौटोगे पता नहीं है, वो 10 मिनट भी हो सकते हैं, 15 मिनट भी हो सकता है, राइट। तो आपको कॉन्स्टेंटली अपने को थोड़ा सा एनालाइज करते रहना होगा कि वेदर यू आर अटेंडिंग, वेदर यू आर पुटिंग अटेंशन और नॉट। अच्छा, जैसे ही आप अपने को देखोगे, एनालाइज करोगे, द मोमेंट यू स्टार्ट एनालाइजिंग योर सेल्फ, द सेम मोमेंट आप जो है वो वापस अटेंडेंस की उसमें आ जाओगे, राइट। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हम लोग एक सीरियस मैटर के ऊपर बात कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, यूथ जो है, आप लोग ये सीरियस मैटर्स को थोड़ा हम लोग कम लेते हैं, सीरियस मैटर्स को सीरियसली हम लोग थोड़ा कम लेते हैं। हम लोग थोड़ा मतलब भड़काऊ, भड़कीले, समझते ना, भड़काऊ भड़कीले, जिसमें इमोशंस हमारे अपसर्ज होते ही हो, इमोशंस की, वो हमको बहुत अच्छे लगते हैं। अभी डीजे बज जाए, अभी 3 घंटे हो जाएं, 5 घंटे हो जाएं, फुल अटेंशन रहेगा, नो प्रॉब्लम, राइट। मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग जो है वो एक सीरियस मैटर के ऊपर बात कर रहे हैं। आप लोग कहोगे कि सीरियस मैटर कैसा है ये, तो 3 दिन मैं आपके साथ हूं। ये वर्कशॉप जो ओरिजिनली हमारी है, जो कॉन्स्ट्रक्टेड वर्कशॉप है, ये इट इज़ ऑफ 60 आवर्स। कितनी? 60 आवर्स, राइट। आई विल बी विद यू फॉर ओनली मैक्सिमम ऑफ 6 आवर्स। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन 60 and 6. Only 10% of the content of our workshop we will be able to discuss with you people. जाहिर सी बात है, उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ होंगे उन इश्यूज़ को हम और आप डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्योंकि हम लोग योग की वर्कशॉप कर रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले जो है वो इसको योग प्रेयर से, एज़ पर आवर भारतीय कल्चर, राइट, भारतीय संस्कृति, हम लोग जो है वो इसको योग प्रेयर से हम लोग शुरू करेंगे। इसके लिए आप लोग अपनी जो बैक सीट है उसको छोड़ दीजिए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, हल्का सा अपनी स्पाइन स्ट्रेट कर लीजिए, बैक सपोर्ट नहीं, थोड़ा सा विलफुल्ली यू हैव टू सिट, राइट, सिट स्ट्रेट with your spine, not stiff spine, simply straight spine, observing the normal curvature of that spine जो है हमारा, वैसा इस कर्वेचर रखिए नॉर्मल सा। रिलैक्स योर शोल्डर्स, फोल्ड योर आर्म्स सिंपली। इट्स नॉट कंपल्सरी। इफ़ यू डोंट फील कि मुझे ऐसे करना चाहिए तो मत करिए, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर करना है तो आप कर लीजिए। मैं रिकमेंड करता हूं बस कि ऐसा कर लीजिए, राइट। आंख बंद करिए। नाउ आई विल स्टार्ट रिसाइटिंग द योग प्रेयर। Simply you have to put attention on my wordings only. That would be in Sanskrit. संस्कृत इज़ नॉट आवर लैंग्वेज, और जो चीज़ हमें समझ में नहीं आती, द थिंग्स विच वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, वी कैन नॉट कंसंट्रेट ऑन दैट, वी कैन नॉट पुट आवर ध्यान ऑन दैट, ठीक है नहीं। तो सिंपली आई विल रिसाइट, आफ्टर रिसाइटिंग आई विल टेल यू द वेरी शॉर्ट समरी ऑफ मीनिंग ऑफ दैट योग प्रेयर। नाउ आई एम स्टार्टिंग, राइट। सिट स्ट्रेट, फोल्ड योर आर्म्स इफ यू वांट, क्लोज योर आईज।
विष्णु आनंद स्वरूपम ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैदुकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि आबाहु पुरुषाकारं शङ्खचक्रासीधारिणं सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम् ॐ शान्ति शांति शांति। वेलकम बैक। राइट, ये हम लोगों ने योग प्रेयर अभी हम लोगों ने करी। ये जो है वो देखिए हर ज़माने की, मैंने आपसे बोला ना हम लोग कुछ सीरियस बातें करेंगे, थोड़ी सी बीच बीच में कहीं मज़े का कंटेंट आएगा तो हम लोग मज़ा भी करेंगे, है नहीं, लेकिन थोड़ा सा सीरियस अटेंशन आपका हमको चाहिए होगा, क्योंकि हम लोग एक ऑल्टरनेटिव, अभी जो दुनिया में चल रहा है सिस्टम ऑफ लाइफ, हम उसका एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ लाइफ दुनिया के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, क्यों रख रहे हैं? इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अभी का जो सिस्टम ऑफ लाइफ है वो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। मीन्स मेरे घर में, आपके घर में फ्रिज में खाना भरा रखा रहे, सील्ड पैक्ड रखा रहे, और मेरे पड़ोस में भूखे बच्चे भी सोते रहें। अभी सिस्टम ऐसा है। टू बी वेरी फ्रैंक, हम लोग लाइफ की कुछ सच्चाइयों के बारे में बात करेंगे, ठीक है नहीं? राइट, अभी सिस्टम इस तरीके का है कि मेजॉरिटी जिसको कह देती है वाई क्लोजिंग, वैसी गर्मी हो रही, वाई क्लोजिंग मत करो, थोड़ी सी हवा तो आ रही है यार, वरना बिल्कुल ही हवा बंद हो जाएगी। और मुहावरा है ना, हवा बंद हो जाना, मैंने उसकी हवा बंद कर दी है ना वो हवा बंद कर दी यहाँ पर। ओके, देखिए अभी सिस्टम ऑफ लाइफ कैसा है? अभी सिस्टम ऑफ लाइफ ऐसा है कि 100 लोग हैं, 100 लोग में से 51 लोगों ने जो है वो कुछ लोगों को चुन लिया। अब वो 51 लोग, बाकी के जो 49 लोग थे जो उनके साथ कॉन्टेस्ट कर रहे थे, अब उनको वो इंसान नहीं समझते, अब उनको इंसान नहीं समझते। राइट, उनसे अजीब अजीब तरीके के बिहेवियर्स होते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस वक्त हमारा सिस्टम ऑफ लाइफ जो है वो सिस्टम ऑफ लाइफ ह्यूमैनिटी प्रो नहीं है। ह्यूमैनिटी की बातें ज़रूर होती हैं, वासुदेव कुटुंबकम की बातें ज़रूर होती हैं, आपने सुनी होंगी वासुदेव कुटुंबकम की बातें भी, राइट और रॉन्ग? राइट, लेकिन वासुदेव कुटुंबकम को बना लेना, ह्यूमैनिटी के लिए काम कर लेना, यहाँ खड़े होकर बातें करना बहुत आसान है। बाहर निकल के अपने माइंडसेट को उसके लिए तैयार कर लेना कि अगर मेरे पास 2 रोटी हैं तो 1 रोटी मैं खाऊंगा, 1 रोटी मैं खाऊंगी, और 1 रोटी उन भूखे बच्चों को दूंगी जा करके, या दूंगा जिनके घर में खाना नहीं पहुंचा है। दिस इज ए टफ जॉब, दिस इज नॉट एन ईजी जॉब। राइट, इसके लिए हमारा माइंडसेट अभी तैयार नहीं है। सवाल यह है कि मैं क्यों करूं। ऐसे सिस्टम ऑफ लाइफ के लिए हम लोग वो बात करेंगे। राइट, योग प्रेयर हम लोगों ने यहां पर जो पढ़ी है अभी, हर ज़माने की, इस बात को आप अप्रिशिएट करोगे कि हर ज़माने की अपनी एक लैंग्वेज होती है, अपनी टर्मिनोलॉजी होती है। वो उसी टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं क्योंकि उसी टर्मिनोलॉजी में उनके इस सोसाइटी के लोग समझते हैं। राइट और रॉन्ग?
राइट। आज पतंजलि जी जो हैं वो अब से 2500 साल पहले के हैं, राइट। 2500 साल पहले, 2500 साल पहले तो भाषा कुछ और होती होगी, टर्मिनोलॉजी कुछ और होती होगी, राइट, ओके। अभी आपके यहाँ मुहावरा है एक, वी हैव अ प्रोवर्ब कि हर 4 कोस पर भाषा बदल जाती है। 4 कोस बोला तो कितना किलोमीटर? 23 से 25 किलोमीटर, 27 किलोमीटर मान लो, 30 किलोमीटर मान लो, राइट। मैक्सिमम 30 किलोमीटर्स पे लैंग्वेज चेंज हो जाती है। मैं 2500 साल पहले की बात कर रहा हूं, ठीक है, राइट। हर जमाने का आदमी अपने लिहाज से, हर जमाने का आदमी अपने लिहाज से चीज़ों को बताएगा, कहेगा, राइट। इस योग प्रेयर के अंदर से फॉर एग्जाम्पल आपको जो है वो ये कहा जा रहा है कि आबाहु पुरुषाकारम, कि वो यहाँ से थोरैक्स, ये थोरैक्स पार्ट होता है ना, राइट, ये थोरैक्स पार्ट उसका हेड तक, तो वो इंसान की शक्ल का है पतंजलि, राइट। उसके नीचे कह रहे हैं कि शंख चक्रासी धारिणम, और उसने जो है वो हाथों में अपने शंख ले रखा है। शंख समझते ना, दैट चक्र है ना, शंख ले रखा है, उसने जो है वो चक्र ले रखा है, और उसने जो है वो असी ले रखी है, असी कहते हैं तलवार को, और उसने असी ले रखी है। अब ये उनके ज़माने की बातें हैं। आज ना तो कोई शंख पकड़ रहा, और अगर कोई पकड़ भी रहा है तो मस्जिद के अंदर, गुरुद्वारे के अंदर, टेम्पल्स के अंदर पकड़ रहा है, बस। जनरल पॉपुलेशन तो नहीं पकड़ रही उसको, राइट। चक्र भी नहीं पकड़ रहे, कोई चक्र तो पकड़े ही नहीं है, चाहे कहीं की बात कर लो आप। तलवार, लेकिन वो अपने ज़माने में कुछ बातें कर रहे हैं उस ज़माने की, राइट। आदमी आधा ऐसे इंसान है और आधा जो है वो नीचे से सांप है, और वो सफ़ेद कोबरा है। अच्छा, ये उस ज़माने की भाषा है। आज की भाषा में तो हमको, आपको ये माइथोलॉजी लगती है, राइट। आपने पढ़ा भी होगा ना, ये सब माइथोलॉजिकल चीज़ें हैं। ये माइथोलॉजिकल चीज़ें नहीं हैं, ये सब उस ज़माने की लैंग्वेज है जिसको हम समझ नहीं पा रहे। ये उस ज़माने की लैंग्वेज है, वहाँ पर अपने अपने ज़माने के लिहाज से ये समझाया जा रहा है कि एक इंसान किस तरीके का है, राइट। मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ कि ये एक योग प्रेयर छोटे से उसमें थी। कल मैं इसका ट्रांसलेशन, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ऐसे रिकॉर्ड में लिख दूंगा, आप लोग उसको नोट करना चाहें बाद में नोट भी कर लीजिएगा उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सबसे मुश्किल स्लाइड ये है मेरे लिए। मेरे लिए 60 घंटा बोलना, 80 घंटा बोलना, 5 घंटे यहाँ खड़े होके बोलना, पैर सूज जाएं और बोलते रहना, आपसे बात डिस्कस करते रहना, कोई परेशानी की बात नहीं है। सबसे मुश्किल स्लाइड मेरे लिए ये है, क्योंकि मैं डिस्कशन करता हूँ इनफॉर्मल लेवल पर। भाई डिस्कशन होगा तो कुछ बातें मैं भी सीरियसली सुनूंगा, कुछ आप सीरियसली सुनोगे, ऐसे ही होगा ना, राइट। लेकिन ये फॉर्मल स्लाइड होती है जिसमें हम उन सारे लोगों को थैंक्स बोल रहे होते हैं जिनके ज़रिए से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बोलना भी चाहिए, लेकिन फॉर्मेलिटी, अभी मैं नीलम मैम को बहुत सारा थैंक्स बोल के आया हूँ, दूसरे ऑफिशियल्स को बहुत सारा थैंक्स बोल के आया हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये थोड़ी सी मेरे लिए फॉर्मेलिटी वाली चीज़ें जो हैं वो, लेकिन एनी हाउ बोलना होता है। तो मैं नीलम मैम को भी थैंक यू बोल रहा हूँ, आप लोगों के सामने खड़ा करने का मुझको अपॉर्चुनिटी दी उन्होंने, राइट। तनवीर साहब हैं, दूसरी फैकल्टी मेंबर्स हैं, आपकी एलपीयू के दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उन्होंने इजाज़त दी, राइट। मैं एलपीयू में आया, कल से आया हुआ हूँ, राइट। जो प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त, और एक जो सबसे बड़ी बात जो मैंने यहाँ पर फील करी, अभी मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से भी आया हूँ, मैं बुराई के सेंस में नहीं कह रहा किसी को कुछ, राइट, मोहाली, सीधा वहाँ से आया हूँ। एक चीज़ अलग आप लोगों में देखी मैंने, आप लोगों में से कुछ लोग हो सकता है दिखाई दे गए हो, मैंने नहीं पहचाना उस वक्त, लेकिन और दूसरे स्टूडेंट्स, मैं मॉल था कल, यूनी मॉल है, राइट। तो एक चीज़ आप लोगों के अंदर शायद इनबिल्ट एक्स्ट्रा है, उसे कहते हैं हम लोग साइकोलॉजी की फील्ड में इंक्विजिटिवनेस, मतलब किसी चीज़ को जानना कि ये चीज़ ऐसी है क्यों, राइट। वो हम लोग ट्रैक सूट पहने हुए थे,
वो पीछे बड़ा सा या लिखा हुआ और इतना बड़ा। वो ट्रैक सूट जब हम लोगों ने बनवाए तो हमारे AMU के फैकल्टी मेंबर्स बोले कि यार इसमें ट्रैक सूट तो दिखाई नहीं दे रहा, या ही या दिखाई दे रहा है खाली। ओके, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यूनी मॉल में भी, फिर उसके बाद आपके इधर की तरफ आया, यहाँ पे हम लोग रात में 1.5 घंटा टहले और वो कई स्टूडेंट्स ने आपस में बात करी कि यार ये या क्या है, ये मैंने कहीं और नहीं सुना। अच्छा, ये है ना इंक्विजिटिवनेस, है ना ये, मतलब दे वांट टू लर्न कि ये इतना बड़ा या क्या है। लोगों ने पूछा, कुछ शॉपकीपर्स ने पूछा कि क्या यहाँ पे कोई इवेंट हो रहा है, कौन सा इवेंट हो रहा है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि वो चीज़ें सारी आप लोगों से मुझे मिली। आई एम वेरी थैंकफुल। मेरे साथ 2 रिसर्च स्कॉलर्स भी मेरे आए हैं एज ए टेक्निकल सपोर्ट। एक ने आपको सुबह जो है वो योग सेशन कराया, वो सर्टिफाइड योग ट्रेनर हैं। मैं उन्हीं को हमेशा आगे रखता हूँ जब भी अपने से, क्योंकि आई एम नॉट सर्टिफाइड ट्रेनर। आता है, जानता हूँ, सब कुछ है, लेकिन सर्टिफाइड ट्रेनर मैं नहीं हूँ। वो सर्टिफाइड है तो जाहिर सी बात है जो सर्टिफाइड है अगर, तो वो आगे रहेगा, राइट। एक मीडिया संभाल रहा है, आपने देखा ही होगा कल, राइट। इसमें थोड़ी सी आपकी थोड़ी कनेक्टिविटी चाहिए मुझको। अब से 20 साल पहले का एक सपना था मेरा। वो सपना था नहीं, मतलब ऐसे नहीं देखा, मैंने बंद आंखों से देखा उस सपने को, लेकिन 20 साल से उस सपने को अब मैं खुली आंखों से देख रहा हूँ और खुली आंखों से जी रहा हूँ। और उसी जीने के प्रोसेस में ये भी एक, ये लम्हे हैं, ये मोमेंट्स हैं जो मैं गुजार रहा हूँ आप लोगों के साथ, राइट। वो सपना 20 साल पुराना, वो क्या था बंद आंखों से, वो मैंने क्या देखा था, मैं आप लोगों से वो शेयर करना चाहता हूँ। जस्ट आई वॉन्ट टू शेयर विद यू पीपल, राइट। रात में सोया हुआ, एक कहीं मेरे एक बड़े भाई हैं, प्लीज़ मोबाइल फ़ोन्स थोड़े से अगर आप लोग वाइब्रेशन मोड पे लगा लें या वैसा, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा मेरे लिए, आप लोगों के लिए भी। मैं किसी ऊंची जगह पे अपने बड़े भाई के साथ खड़ा हुआ हूँ, रात का समय है, सामने बहुत सारी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं और वेल लिटेड, बहुत लाइट के साथ, चमकदार बिल्कुल, पूरी सामने ऐसे फैली हुई हैं बिल्कुल, राइट। उनमें से 2 बिल्डिंग्स वो बहुत ह्यूज हैं, बाकी भी ह्यूज हैं, लेकिन 2 इतनी ह्यूज हैं कि उनके सामने वो बाकी बिल्डिंग्स थोड़ी छोटी मालूम दे रही हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। मैंने अपने बड़े भाई से पूछा कि ये जो बिल्डिंग है लेफ्ट तरफ, ये बिल्डिंग क्या है, किसकी बिल्डिंग है? तो उन्होंने कहा कि ये USA है। उन्होंने बोला ये USA है, राइट। मैंने कहा और ये राइट वाली? तो उन्होंने कहा कि ये इंडिया है। हम लोग कहीं अलग खड़े हैं, न्यूट्रल जगह पे खड़े हुए हैं, राइट। ये USA है और ये इंडिया है। अभी उन्होंने इंडिया बोला तो एकदम से हमने देखा USA की तरफ से एक बहुत चमकदार लाइट, इतनी चमकदार कि नीचे जितनी भी लाइटें चमक रही थी वो सब फीकी पड़ गई थी। वो चमकदार लाइट उसने जो है वो USA से निकल के इंडिया की तरफ ट्रैवल करना शुरू किया, इंडिया की तरफ ट्रैवल करना उसने शुरू किया। लेकिन अभी वो इंडिया की तरफ, इंडिया तक पहुंची नहीं, और उससे पहले जो है वो हमारी आंख खुल गई। अच्छा, अब देखो आप, USA अब से 15-17 साल पहले तक सुपर पावर था। अभी आप देखो, मैं कह रहा हूं ना थोड़ा सा सीरियस मैटर, मतलब थोड़ा सा आपको भी सोचना होगा चीज़ों के साथ साथ जो मैं बताता चल रहा हूं। USA अब से 15-17 साल पहले सुपर पावर था, आज की डेट में है नहीं, राइट। नेक्स्ट सुपर पावर को वर्ल्ड तलाश कर रहा है, राइट और रॉन्ग, राइट। 2 कंट्रीज, 2 नेशंस के बारे में नाम आ रहा है कि या तो नेक्स्ट सुपर पावर ये है या नेक्स्ट सुपर पावर ये है। उनमें से एक चाइना है और एक इंडिया है, राइट। सुपर पावर की वो लाइट वहां से निकल पड़ी, उनसे तो खत्म हो गई। इंडिया अभी पहुंची नहीं है, लेकिन पहुंच जाएगी, लेकिन बीच में गायब हो गई है।
दैट्स एन इंपॉर्टेंट इशू, बीच में गायब हो गई है, राइट? देखिए हमारे आपकी लाइफ में एवरीथिंग इज कंडीशनल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी तबीयत सही है तो आप यहाँ बैठोगे अच्छे से, अगर उल्टी आना शुरू हो जाए तो क्या बैठ पाओगे? अगर मुझे उल्टी आनी शुरू हो जाए तो क्या यहाँ पे ऐसा हो जाएगा? कंडीशनल है ना सारी चीज़ें, राइट? एवरीथिंग इज कंडीशनल, राइट? ये भी कंडीशनल है, आने वाले समय में इंडिया सुपर पावर हो जाएगा, ये मेरा अपना, जिसको कहते हैं ना कोर ऑफ द हार्ट, ये मेरा अपना विश्वास है, हो जाएगा। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी ना सबको, या बिना कंडीशन के हो जाएगा? बातें करना बहुत आसान है, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, ये सुनना बहुत आसान है, बहुत अच्छा है कि यार तारिक सर आए थे और वो कह रहे थे कि इंडिया सुपर पावर हो जाएगा, ओ यार हम सुपर पावर हो जाएंगे। नहीं, ये यूथ जब तक तैयार नहीं होगा ना, आप यकीन जान लेना एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाएंगे सब, लेकिन सुपर पावरशिप नहीं मिलेगी। राइट और रॉन्ग? आप दुनिया के जितने भी रेवोल्यूशंस उठा करके देख लो, लास्ट का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन जो हुआ है, लास्ट का जो सबसे बड़ा रेवोल्यूशन हुआ है, वो क्या रेवोल्यूशन था? फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसकी वजह से किंगशिप खत्म हुई और डेमोक्रेसी आई। ठीक है, अभी आप उसको टेक्नोलॉजी को भी कह लो, इंटरनेट को भी कह लो, किसी को भी कह लो आप, नहीं, जो सबसे बड़ा मोस्ट इंपैक्टफुल वो क्या है? डेमोक्रेसी वाला फ्रेंच रेवोल्यूशन, राइट? मैं ये कह रहा हूं आपसे, कोई भी रेवोल्यूशन उठा करके देख लो जिसमें सिस्टम ऑफ लाइफ चेंज हो गया हो, जिसमें सिस्टम ऑफ लाइफ चेंज हो गया हो, उसमें हमेशा 80% पार्ट यूथ का रहा है और 20% जिनको हम बड़ा कहते हैं, ओल्डर जनरेशन, बुजुर्ग कहते हैं, उनका रहा है। बड़ों का होश और यूथ का जोश, ये लेकर के आते हैं। सोशल सिस्टम, जितना भी सिस्टम ऑफ लाइफ को चेंज होना है, वो सब यूथ के जरिए से होना है। अगले 15 साल में आप देखोगे बहुत दुनिया चेंज हो जाएगी, बहुत सिस्टम चेंज हो जाएगा और बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, राइट? एक ज़माना था इंडिया में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती थी, अभी बूम है। अच्छा, जो गवर्नमेंट होती थी, मैं गवर्नमेंट एजेंसी की तरफ से हूं, जो गवर्नमेंट की होती थी उनमें वर्क कल्चर नहीं होता था, वर्क कल्चर नहीं होता था, उसमें जुगाड़ टेक्नोलॉजी खूब चलती थी, अभी भी है। लेकिन अभी जो है वो प्राइवेट सेक्टर ने वर्क कल्चर डेवलप कर दिया, वर्क कल्चर। जिसको वर्क करने का शौक है, मैं चेंज की बात कर रहा हूं, कितनी तेजी से चेंज हुआ है। जिसको काम का शौक है उसके लिए जन्नत है, LPU। और जिसको काम का शौक नहीं है, किसी फैकल्टी मेंबर को, किसी स्टाफ को, किसी स्टूडेंट को अगर काम का शौक नहीं है अपने अपने उसके जिम्मे, तो फिर ये नर्क है। टांग खींचेगा, कान पकड़ेगा, आंखें फोड़ने के चक्कर में रहेगा कि काम क्यों नहीं करके दे रहे, निकाल बाहर करेगा, नर्क है। और वैसे जन्नत है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सिस्टम बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, 15 साल बाद बहुत तेज़ी से चेंज हो जाएगा। हम लोग, पूरी दुनिया जो है इस वक्त, आज की डेट में पूरी दुनिया इस वक्त एक सिस्टम ऑफ लाइफ को ढूंढ रही है। वो किस तरीके से ढूंढ रही है, वो हम लोग उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे आपसे, राइट? ये हम लोगों का वो मोटो होता है ना, जैसे ओलंपिक मोटो है, एशियन गेम्स मोटो है, ऐसे ही ये मोटो हम लोगों का एक विश्व, वन वर्ल्ड, एक ही दुनिया है हमारे पास, राइट? एक मानवता। हम सब पीछे जाएं अपने बाप दादा और बाप दादा और बाप दादा, तो अर्थ पर कभी एक पेरेंट्स के हम सब औलादे हैं, एक दूसरे को पहचान नहीं रहे, ये बात अलग है, राइट? एक सरकार कहते हैं ऐसी गवर्निंग बॉडी जो अपनी कंट्री के रिसोर्सेज को मैनेज करे अपने सिटीजन्स के लिए, सारे सिटीजन्स की ज़रूरतें, बेसिक नीड्स को पूरा करे। गवर्नमेंट उसको कहते हैं। गवर्नमेंट उसको नहीं कहते जो लाल बत्ती पे चलता हो, गवर्नमेंट उसको नहीं कहते।
गवर्नमेंट कतन उसको नहीं कहते जो ट्रैफिक लाइट आपके लिए बंद कर दे। वो जैसी चीफ मिनिस्टर हुआ, प्राइम मिनिस्टर हुआ, गवर्नर हुआ, फौरन उसने जो है वो लाल बत्ती आपके लिए बंद कर दी। अभी आपके घर पे आकर के खाना खा रहा था इलेक्शन से पहले, अभी उसने कहा कि पहले मैं निकलूंगा बाद में तुम निकलोगे। चाहे मेरी मम्मी को हार्ट अटैक हुआ हो, एम्बुलेंस उसमें फंसी रहेगी, टॉं 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 करती रहेगी जब तक वो काफिला नहीं निकलेगा, जब तक लाल बत्ती नहीं खुलेगी। राइट और रॉन्ग? गवर्नमेंट इसको नहीं कहते। गवर्नमेंट कहते हैं जो आपकी कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज को तमाम सिटीजन्स के लिए, सब के लिए, एक भी किसी की बेसिक नीड्स ना रह जाएं। अगर किसी की बेसिक नीड्स पूरी होते रह गई तो फिर वो गवर्निंग बॉडी हमारी गवर्निंग बॉडी नहीं है, हमारी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। राइट? तो एक सरकार, अभी आप गूगल टैग करो, थोड़ा सा कुछ करो तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त दुनिया जो है, जो साइंटिस्ट हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं, वो लोग वन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। ऑनलाइन हो गया सब कुछ, एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। पूरी दुनिया पिछले 60-70 सालों से उधर की तरफ, वन गवर्नमेंट की तरफ चल पड़ी है। प्रोसेसेस शुरू हो गए हैं। हाँ, बहुत स्लो प्रोसेसेस हैं, दिखाई नहीं दे रहे। अब देखो, पहले दुनिया में इंसानों के पास WHO नहीं था। हेल्थ को कवर करने के लिए ओवरऑल दुनिया में एक ऑफिस बनी ना, एक गवर्नमेंट। मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूं, उससे समझ जाएंगे हम। UN, सारे नेशंस अपना अपना काम करते थे। अभी जो है वो 191 कंट्रीज की एक जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी, जिसको हम यूनाइटेड नेशंस कहते हैं, एक बन गई ना। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी, एक ओवरऑल कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो काम करेंगे साथ में मिलके। मैं ये कह रहा हूं कि बहुत प्रोसेस स्लो है, लेकिन धीरे धीरे दुनिया उधर की तरफ चल रही है। हमें आपको नजर नहीं आ रहा। हाँ, मैं याद दिलाऊं तो आपको याद आ रहा है कि हाँ ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। आगे ऐसा होगा कि पूरी दुनिया में, और ज्यादा समय नहीं है उसमें, बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। एक दुनिया में, इस दुनिया के अंदर एक गवर्नमेंट है, होगी, होना है। दुनिया उधर की तरफ चल पड़ी है। वो गवर्नमेंट कौन हो, मसला ये है। आज की जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं उन सब के पास न्यूक्लियर पावर है। राइट और रॉन्ग? सबके पास हाइड्रोजन पावर है, सबके पास एटॉमिक पावर है। राइट? एक दूसरे को गुर्राते रहते हैं, एक दूसरे को धमकी देते रहते हैं, एक दूसरे को पहले तो पैसा दे देते हैं, बाद में खाऊं 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 करके दांत दिखाते हैं, है नहीं? अब हमारी बात मानो, अब हमारे साथ UN में चलना तो हमारी तरफ से वोट देना। ये सब दुनिया में हो रहा है। आप थोड़ा सा गूगल करो, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एक आध घंटा मेहनत करने की ज़रूरत है आप में से। मैं ये कह रहा हूँ कि एक दुनिया, एक इंसान, सारे इंसानों की ज़रूरत है एक ही है। जो बेसिक नीड आपकी है वही बेसिक नीड अमेज़न के जंगल में जो इंसान रह रहा है उसकी भी है, बेसिक नीड। राइट? सारे इंसानों की बेसिक नीड्स एक ही हैं। राइट? तो सरकार, गवर्निंग बॉडी भी एक ही होनी चाहिए जो नेचुरल रिसोर्सेज को उनके फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करे। राइट? वो गवर्नमेंट कौन सी होनी चाहिए? तो मैं चूँकि इंडियन हूँ, मैं दिल से चाहता हूँ कि वो इंडिया की गवर्नमेंट होनी चाहिए। लेकिन कैसी हो गवर्नमेंट होनी चाहिए? क्या ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जैसी आज है? मैं किसी ये गवर्नमेंट और वो गवर्नमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा, वो कुछ भी हो, लेकिन जो नेक्स्ट गवर्नमेंट हो इंडियन बेस्ड, तो वो योगिक प्रिंसिपल्स बेस्ड हो, योग के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हो। अच्छा, योग के प्रिंसिपल्स क्या हैं वो हम लोग इस वर्कशॉप में डिस्कस करेंगे एज ए सिस्टम ऑफ लाइफ। तो हमको फिर समझ में आएगी चीज़ें कि अच्छा ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। राइट? इस स्लाइड में सिंपल सी इतनी सी बात मैं कह रहा हूँ, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ भी लिए तो आपकी एक एक्टिविटी चेंज हो जाएगी थोड़ी सी। मैं सिंपल सारे लोगों को, क्योंकि इंसानियत आज की डेट में परेशान बहुत है। कैसी परेशान है उसकी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपसे। राइट? अब से 15-17 साल पहले पूरी दुनिया में 23% पॉपुलेशन थी जो पॉल्यूटेड पानी पीने के लिए मजबूर थी, गंदा, जो कम से कम 2 बार, एक पानी को 2 बार इस्तेमाल करती थी। आप लोग नहीं करते हैं, आप लोगों ने नहीं देखा है वो सीन। अभी पेरेंट्स को धन्यवाद बोलिए, दादा नाना नानी हैं, घर के लोग हैं, उनको धन्यवाद बोलिए।
आपको इन सब चीज़ों से बहुत दूर रखा है उन्होंने, खुद भी दूर रहे हैं, आपको भी दूर रखा है। लेकिन अब से कुछ साल पहले तक 23% पॉपुलेशन थी ऐसी। गूगल करो, आज की डेट में ऐसी पॉपुलेशन 40% हो गई है। कितनी? 23% थी। 17-18 सालों में 17% बढ़ के 40% हो गई। जब 23% थी, मैं आप लोगों का ध्यान चाह रहा हूं, जब 23% थी तब भी आप तक नहीं पहुंची थी आंच, या पहुंच गई थी? नहीं पहुंची थी। अभी 40% हो गई है तो भी हमारे आपके घरों तक वो आंच नहीं पहुंची अभी, या पहुंच गई है? नहीं पहुंची। सिंगल यूज कर रहे हैं। आप देखो ना सिंगल यूज की लिमिट, राइट? हम लोग वॉशरूम जाते हैं, सिस्टर्न ऑन करते हैं, वो सिंगल यूज वाटर होता है या डबल यूज वाटर होता है? वो सिंगल यूज वाटर होता है। वी आर दैट मच फॉर्चुनेट एनफ टिल नाउ, राइट? मैं ये कह रहा हूं, ध्यान सिर्फ आप लोगों का दिला रहा हूं उधर की तरफ कि आपसे कुछ साल पहले 23% थी, अभी 40% हो गई। हम 23 में भी नहीं आए, हम 40 में भी नहीं आए। ऊपर वाले का धन्यवाद, पेरेंट्स का धन्यवाद। लेकिन क्या कोई आप में से गारंटी दे देगा अगर यही हाल रहा तो कल हम इसमें नहीं इन्वॉल्व हो जाएंगे? बढ़ेगी ना पॉपुलेशन। ये 42% होगी, 47 भी होगी, 53 भी होगी। कहीं मैं फंस जाऊंगा और कहीं आप फंस जाओगे, जब आपको मिनिमम डबल यूज पानी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। राइट और रॉन्ग? राइट। मैं ये कह रहा हूं कि तमाम ह्यूमैनिटी को इस वक्त एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हुई है, बड़ी। मौसम के लिहाज से कपड़े, के लिहाज से कपड़े जो हैं वो 47% पॉपुलेशन को नहीं मिल रहे मौसम के लिहाज से। आपके पास जो कपड़े हैं वो मौसम के लिहाज से हैं या बिना मौसम वाले कपड़े पहनते हो आप? मौसम के लिहाज से कपड़े हैं आपके पास, राइट? लेकिन ये डिफरेंस बढ़ता चला जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि ह्यूमैनिटी परेशानी की तरफ लगातार चल रही। क्यों चल रही है? क्योंकि जो लोग गवर्निंग उसमें बैठे हुए हैं रिसोर्सेज पे, राइट, वहां मिसमैनेज बहुत है। मिसमैनेजमेंट वहां पे बहुत ज्यादा है। कुछ लोगों को बहुत मिल रहा है और बहुत से लोगों को बिल्कुल कुछ नहीं मिल रहा। राइट और रॉन्ग? इसको हम लोग कहते हैं अपने स्टेटमेंट्स में, अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। ऐसा हो रहा है ना? राइट। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि योगिक प्रिंसिपल्स हजारों साल से हमारे और आपके पास थे, हैं, आगे भी रहेंगे, लेकिन हमने इनको एज ए सिस्टम ऑफ लाइफ कभी इस पे बिलीव नहीं किया। अभी मैं आयुष मंत्रालय और HRD मिनिस्ट्री में था, वहाँ पर सारे पार्लियामेंट के लोग बैठे थे, उनसे बात हो रही थी। उनसे मैं यही कह रहा था कि डेमोक्रेसी एक सिस्टम ऑफ लाइफ है। डेमोक्रेसी एक सिस्टम ऑफ लाइफ है। योगिक प्रिंसिपल्स, योग भी एक सिस्टम ऑफ लाइफ है। योग भी सिस्टम ऑफ लाइफ है। हमने जो है वो डेमोक्रेसी को क्यों चुन लिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, और हमने योग को एज ए सिस्टम ऑफ लाइफ अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्यों नहीं चुना? इसका मतलब हमें योग पे भरोसा नहीं था। आज हम चिल्ला रहे हैं 2014 से, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी के एफर्ट्स से UN में ये पास हुआ कि इंटरनेशनल डे ऑफ योग मनेगा, तब से 2014 से हमने और आपने बोलना शुरू किया। ऐसा ही है ना? राइट। क्यों ऐसा हुआ? वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया आई, हिमालय की गुफाओं में गई, वहाँ जाके उन्होंने कुछ योगियों को देखा, वहाँ के कुछ प्रिंसिपल्स को समझने की उन्होंने कोशिश करी, और फिर उसके बाद उसको वो अपने इंग्लैंड ले गए या कहीं भी ले गए, वहाँ उन्होंने उस पर बहुत रिसर्चेज करी, और जब वो रिसर्चेज ह्यूमैनिटी के फेवर की हमको दिखाई दी तो फिर हमने उसको कहना शुरू किया, अरे यार योगा तो बहुत अच्छा है, योगा तो बहुत अच्छा है, और योगा तो हमारी उत्पत्ति है, और योगा तो हमारी हेरिटेज है। अब हमने बोलना शुरू किया। पहले था तो यकीन नहीं किया, दुनिया ने करके दिया तो हमने बोलना शुरू किया, हमने प्रोग्राम शुरू किए, हमने वर्कशॉप शुरू करी, अब सब कुछ हम कर रहे हैं। राइट। लीडर कौन हो गया? वेस्टर्न कंट्रीज, क्योंकि उन्होंने आपको दिया ना, आप उनकी बात मानोगे, और उनकी बात आप मानते हो। हम सब मानते हैं, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, उनकी बात मानते हैं। वो योगा को बोलते हैं योगा,
आप भी सब बोलते हैं, क्या बोलते हैं? योगा। आप में से बहुत कम लोग होंगे जो योग बोल रहे होंगे। योग वर्ड संस्कृत का है, योग वर्ड संस्कृत का है, इसको प्रोनाउंसिएशन इसका योग, नॉट योगा, योग, राइट। ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया मैं ट्रैवल करता हूँ, बात करता हूँ लोगों से, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं उनसे कहने की कोशिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करने की, कि कम से कम इसको योगा कहना छोड़ दीजिए। योग, ये हमारा पहला स्टेप होगा। किसी भी चीज़ को याद करने के लिए मैं आपको एक प्रिंसिपल दे रहा हूँ। इंडियन कल्चर में वो प्रिंसिपल हज़ारों साल से मौजूद है, लेकिन हमने कभी अपने टीचिंग लर्निंग में लेकर के नहीं आए। आप ले आइए, राइट। आपको मरते मर जाओगे, चाहे घिसट घिसट के मर रहे हो, चाहे कैसे भी मर जाओगे, मगर आप भूलोगे कभी नहीं। वो प्रिंसिपल क्या है? आपने 108 की गिनती सुनी होगी। बड़े बूढ़े जो आपके घर के हैं वो बोलते हैं कि 108 की गिनती बड़ी पवित्र होती है। 108 बार किसी मंत्र को दोहराना चाहिए, राइट। 108 मर्तबा आप अगर योग 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 अकेले में बैठ के कर लो तो आपकी ज़ुबान से मतलब जिसको सेकंड नेचर बोलते हैं, आपसे योग ही निकलेगा, फिर योगा नहीं निकलेगा। आपको कोई भी कॉन्सेप्ट याद करना हो, अपने फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट से मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग मोबाइल पे लगे हुए हैं, वो दिख रहा है मोबाइल पे लगे, कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ है। हो सकता है मोबाइल में यहाँ से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हों, लेकिन एक सिस्टम ऑफ लाइफ ऐसा चेंज होने वाला है, ये बात तो पक्का है। हाँ, 20 साल लग जाएं, 25 साल लग जाएं, आई एम वेटिंग, यू आर वेटिंग, एवरीबडी इज़ वेटिंग, लेकिन वो चेंज होगा। उसी चेंज की कड़ी एक ही है, हमारी आपकी है। आज हम एंजॉय कर लें, एंजॉय करना चाहिए हमको, लेकिन जहाँ एंजॉयमेंट का नहीं होना चाहिए वहाँ पे एंजॉय नहीं करना चाहिए। उसको आप मैक्सिमाइज कर लो अपनी लर्निंग को। मैं ये कह रहा हूँ कि हम इसको योग, क्या बोलेंगे हम लोग? आपके यहाँ योगा की वर्कशॉप चल रही है, एम आई राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। काहे की वर्कशॉप चल रही है आपकी? राइट, आपकी योग की वर्कशॉप चल रही है, राइट। योग, फिर से बोलो एक बार। That's it. That's it. Shaitani is good. Shaitani is good. You know Shaitani? You know Shaitani? Don't know? Okay. Mischievousness? You know mischief? Right. Mischief is good sometimes. Okay, fine. What I am trying to say is कि हम लोग यहाँ पर इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो योग को एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ लाइफ के तहत हम लोग बात कर रहे हैं। दुनिया इस वक्त, सारे सोशल साइंटिस्ट इस वक्त जो है वो चेंज की तरफ देख रहे हैं कि कौन सा ऐसा सिस्टम ऑफ लाइफ आए जो ह्यूमैनिटी की प्यास बुझा सके। पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी लेटेस्ट है, डेमोक्रेसी के अलावा कोई और सिस्टम ऑफ लाइफ समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त। मैं इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ। इंटरनेशनल लेवल पर स्कॉलर्स को, साइंटिस्ट को, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसके अलावा और क्या सिस्टम ऑफ लाइफ हो सकता है। जबकि एक सिस्टम ऑफ लाइफ यहाँ पर आपके पास, मेरे पास है, हज़ारों लाखों सालों से मौजूद है। उसको हमको रिवाइव, रीडिस्कवर करना है, रीलर्न हमको और आपको करना है। एक बात देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पढ़ के सुनाना ज़रा। हाँ, इसका क्या मतलब होगा? बिना रेफरेंस के कोई भी बात समझ में नहीं आ सकती, राइट। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको ये हाथ दिखा रहा हूँ। अब मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, ये हाथ छोटा है या बड़ा है? ओके, अब डिफरेंट आपके वो आएंगे। एक पॉपुलेशन ग्रुप आप में से सैंपल होगा जो खामोश बैठेगा, पता नहीं यार छोटा है कि बड़ा है। एक पॉपुलेशन सैंपल ऐसा बोलेगा कि ये छोटा है। एक पॉपुलेशन मीडियम बोल देगा, एक बोल देगा लार्ज बोल देगा, राइट। लेकिन कॉन्क्रीटली जो है वो एक मत हो करके कोई आंसर इसका नहीं देगा, राइट। अभी मैं 10 साल के, 7 साल के बच्चे का एक हाथ लगा दूं इसके साइड में और फिर मैं आपसे पूछूं ये हाथ कैसा है, बड़ा है या छोटा है, राइट। एक मत सब बोलेंगे ये हाथ बड़ा है,
राइट और रॉन्ग? क्यों? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इधर यहां रेफरेंस नहीं था। किसके रेफरेंस में बड़ा छोटा? मालूम नहीं किसके रेफरेंस में बड़ा छोटा। हाथ लगा, खली सर का हाथ लग जाए, अभी छोटा हो जाएगा यही हाथ। अभी यही हाथ जो बड़ा था, अभी यही हाथ छोटा हो जाएगा खली सर के हाथ। बात सही है ना? देखिए, बिना रेफरेंस के हमें कोई भी चीज समझ में नहीं आती, बिना रेफरेंस के। राइट? आप और मैं इस दुनिया में पैदा हुए हैं, रेफरेंस क्या है? ऐसे ही आंसर आएंगे मिक्स्ड। कोई कहेगा कि जैज के लिए पैदा हुए हैं, कोई कहेगा कि क्रिकेट खेलने के लिए पैदा हुए हैं, कोई कहेगा कि रेसलिंग करने को हुए हैं, कोई कहेगा साइंटिस्ट बनने को हुए हैं। सबको साइंटिस्ट होना चाहिए, मतलब अलग अलग आंसर्स होंगे सबके, एक मत नहीं होगा। हम सब पैदा हुए हैं दुनिया में। कोई भी चीज़, देखिए आप लोगों का थोड़ा सा मैं ध्यान चाह रहा हूँ, सुनिए प्लीज़ स्टूडेंट्स, खास करके आप लोग उधर से, मैं आप लोगों का ध्यान इसलिए चाह रहा हूँ कि देखिए हम लोग ज़्यादा देर नहीं बैठेंगे यहाँ पर, है ना? जो आप लोगों की आपस की बातें हैं वो तो आप बाद में भी कर सकते हो। राइट? ये चीज़ें हमारी और आपकी, मैं तो बोलता रहूँगा ऐसे ही। मैं बड़ा बेशर्म किस्म का आदमी हूँ, 4000 से ज़्यादा लेक्चर्स हो गए, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। चिकना घड़ा है, काले रंग का है और चिकना है, शट शट। राइट? नो, हाँ दैट्स इट। अच्छे, अब ठीक है, अपने को रिचार्ज करना चाहिए, इज़ गुड। उससे टेम्पो चेंज हो जाता है और फिर हमारी लर्निंग तेज़ हो जाती है। राइट? मैं आपसे ये कहता कि बिना रेफरेंस के हमें आपको कोई चीज़ जो है वो समझ में नहीं आ सकती। योग का रेफरेंस क्या है? तो योग के बारे में हमको और आपको बताया जाता है, परोपकारार्थम इदम जीवनम। ये जीवन परोपकार के लिए बना है। ये जीवन जो दिया गया है, ये अपनी ज़रूरतें भी पूरी करने के लिए, और जो वक्त बच जाए तो फिर दूसरों की ज़रूरतों को भी आपको ही पूरा करना है। ये इसके लिए बना है। ये आपका लाइफ प्रेफरेंस है, ये रेफरेंस है, प्रेफरेंस नहीं है। ये परोपकारार्थम इदम शरीरम। देखिए, हम लोग योग की बात करेंगे तो हज़ारों साल पुरानी टीचिंग्स हैं, तो लैंग्वेज संस्कृत ही होगी। उस संस्कृत लैंग्वेज को हमको आज के ज़माने में जिसमें हम और आप जी रहे हैं, राइट, इसमें हमें समझना होगा कि क्या योग वाकई में हमको सोल्यूशन दे रहा है ह्यूमैनिटी को या नहीं दे रहा है। वैसे तो नहीं समझ में आएगा। परोपकारार्थम इदम जीवनम, परोपकारार्थम इदम शरीरम, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम। क्या समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा। हमारी लैंग्वेज ही नहीं है आज की। अगर आज की लैंग्वेज होती तो सब समझ में आता हमको, राइट। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि योग कोई जितनी भी टीचिंग्स हैं, ये सारी की सारी टीचिंग्स हमको जो है वो ह्यूमैनिटी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि वही रेफरेंस पॉइंट है ह्यूमैनिटी तमाम, उसमें आप भी शामिल हो। आपका भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और दूसरों का भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सबका। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप ही ग्रो कर जाओ और समाज में दूसरे लोग बहुत पीछे रह जाएं, इतने पीछे रह जाएं कि आप उनके कंधे के ऊपर पैर रख के और खुद उचक के आगे बढ़ जाओ। ऐसा हो रहा है क्या आज? यस, आज ऐसा हो रहा है। क्या ऐसा सिस्टम ऑफ लाइफ है? यस, आज ऐसा ही सिस्टम ऑफ लाइफ है। नहीं तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं अपनी भी फिक्र कर रहा हूं और मैं दूसरों की भी साथ में फिक्र कर रहा हूं। दैट्स द रेफरेंस पॉइंट ऑफ आवर लाइफ, दैट्स द रेफरेंस पॉइंट ऑफ आवर योग, राइट। इसी रिलेशन में अब हम लोग जो है वो चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, राइट। ये वो स्लाइड है जिसके बारे में मैं कह रहा था कि नोट्स बना लो और ये कर लो। आप लोग नोट्स लिखते रहिए, जहाँ समझ में आए कुछ तो लिख लिए फ़ौरन। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब नई बात हम समझते हैं ना, कोई नई बात हम सुनते हैं तो हमारा दिमाग कहता है हाँ याद रख लूँगा। दूसरी आती है, दिमाग कहता है याद रख लूँगा। 7वीं आती है, दिमाग कहता है याद रख लूँगा। लेकिन जब तक 10वें तक पहुँचते हो तो तीसरी मिस हो जाती है, कभी 5वीं मिस हो जाती है। रात में नोट्स बनाने बैठोगे तो मैंने अगर 20 नई बातें बोली होंगी तो उसमें से 3 रह जाएंगी। बाद में कोई आपसे पूछेगा कि आज का लेक्चर कैसा हुआ, तो आप कहोगे हाँ यार कुछ कह तो अच्छा रहे थे, वो
क्योंकि अच्छी लगती हैं ये बातें, हाँ यार कह तो कुछ अच्छा रहता है यार, पता नहीं राइट और रॉन्ग। लेकिन अगर आपने इसको नोट्स के फॉर्म में, बुलेट फॉर्म में अगर आपने सुनते रहे और लिखते रहे साथ साथ, अगर आप ऐसा करते रहे तो इन द एंड बाय द इवनिंग यू वुड हैव हैंडी नोट्स, और आप जो है वो सारा कनेक्ट कर लोगे लेक्चर पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा जितनी देर भी चले। देखिए मेरा एक प्रिंसिपल है राइट, हूँ तो खड़ूस, खड़ूस समझते हैं, हाँ हूँ तो खड़ूस, लेकिन जब मैं स्टूडेंट्स के साथ आता हूँ तो फिर मैं एक प्रिंसिपल पे आ जाता हूँ कि जितनी देर मेरे स्टूडेंट्स रिसीविंग मोड में बैठेंगे, जितनी देर मेरे स्टूडेंट्स रिसीविंग मोड में रहेंगे बस मैं उतनी ही देर बोलूँगा। चाहे नीलम मैम ने मुझको बोला हो 3 घंटे बोलना है, 4 बजे तक बोलना है, नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है भाई, जितना हजम हो रहा है उतना ही तो देंगे ना, जितना अब इसके आगे हजम ही नहीं हो रहा। हाँ अब आपको बताना है, अच्छा 26 साल हो गए, 97 22 मार्च 97 से यही काम कर रहा हूँ मैं, और पूरे शौक और पूरे जोश के साथ कर रहा हूँ राइट। मुझको बहुत अच्छे से समझ में आता है आंखों में देख करके कि बच्चे की रिसीविंग मोड कब है और अब कब नहीं है। तो आप में से 10% तो ऐसे हमेशा रहेंगे जिनका शुरू में भी नहीं था, बीच में भी नहीं था, आखिर में भी नहीं था राइट। लेकिन बाकी के ऐसे होंगे जिनका ऑफ एंड ऑन होता रहेगा राइट। आप में से जब तक उन 90% का ऑफ नहीं हो जाएगा या उसमें से भी ज़्यादा लोगों का नहीं हो जाएगा, तब तक मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस कुछ ना कुछ करता रहूँगा राइट। ओके तो आपको इसलिए नोट्स बनाने की ज़रूरत है। कोई भी नई बात सुनाई दे आपको मेरी तरफ से, कोई भी नई बात आपको लगे यार स्ट्राइकिंग है, तो सिंपली नोट डाउन इन बुलेट पॉइंट, बहुत लंबा नहीं तो आप अगला सेंटेंस फिर हम शायद भूल जाएंगे राइट। देखिए आज की उसमें हमारी दुनिया की कंडीशन क्या है। एक हमारे रीजमैन, डेविड रीजमैन करके एक सोशोलॉजिस्ट हैं, ये इंटरनेशनली एक्लेम्ड साइंटिस्ट है सोसाइटी की स्टडीज़ के ऊपर। वो कहते हैं कि इस वक्त दुनिया की कंडीशन ऐसी है कि जब तक हम साथ में रह रहे हैं सारे इंसानों के, तो साथ में रह रहे हैं, लेकिन अगर कहीं अनफॉर्चुनेटली हम किसी मुसीबत में कभी फंस गए, एक्सक्यूज मी, अगर हम कहीं थोड़ा सा किसी मुसीबत में फंस गए तो 8 बिलियन अर्थ की पॉपुलेशन हमारा साथ नहीं देती। जो इंसान मुसीबत में फंस जाता है वो अपने को बिल्कुल तन्हा, बिल्कुल अकेला अपने को पाता है। इस वक्त आज दुनिया की लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है, हर इंसान डरता है कि कहीं मेरे ऊपर कोई बुरा वक्त ना आ जाए, क्योंकि लोग साथ नहीं देंगे। ये देखा है उसने शुरू से, माँ के पेट से मैंने ये चीज़ सुनी है। जब मैं माँ के पेट में था तो मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे चचा और दूसरे लोग ये बातें कर रहे थे कि उसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया। आपके साथ भी सब लोगों ने ये सुना है और देखा है लाइफ में राइट। वही वो साइंटिस्ट कह रहा है, और वो कह रहा है कि देयर इज नो वे आउट, और कोई रास्ता नहीं है इस वक्त आज की डेट में कि हम इस हेल से निकल पाएं। कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा। उन साइंटिस्टों की बात मैं कर रहा हूं, मैं तो अभी उनके मुकाबले में बहुत छोटा हूं और आप लोग और यंगर जनरेशन हो, लेकिन हम लोगों को चीज़ों को समझना है राइट। आज की डेट में हमें कैसी दुनिया चाहिए है, हमें कैसी चाहिए, आपको कैसी चाहिए राइट। तो हमको और आपको जैसी भी चाहिए है राइट। ये हमको शार्डिन साहब एक और सोशोलॉजिस्ट हैं, वो हमको आपको कह रहे हैं कि पाथ ऑफ यूनिटी। अब आपने ये आवाज़ सुनी होंगी, ये सब आवाज़ें उठ रही हैं राइट। वासुदेव कुटुंबकम के लिए तो हम लोग तैयार बात करते ही हैं हम लोग राइट, टू एम्ब्रेस द एंटायर ह्यूमन रेस एज वन फैमिली राइट। अब साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि इस वक्त वो वक्त आ गया है कि हम अपने देश को पीछे कर दें, हम अपनी फैमिली को पीछे कर दें, हम अपने आप को पीछे कर दें और तमाम इंसानियत को आगे रख दें। तमाम इंसानियत का फ़ायदा कि सारे इंसान, अर्थ के 8.5 बिलियन की पॉपुलेशन, हर इंसान की कम से कम बेसिक ज़रूरतें पूरी हो जाएं, सबकी।
इस वक्त साइंटिस्ट इस बात को कह रहे हैं और ये कहना शुरू कर दिया है, इसके ऊपर कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स शुरू हो चुके हैं। टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आपको उधर की तरफ ले जा रही है। पहले ये कहते ना, अभी तो रिलायंस ने, जब शुरू में रिलायंस आया था अब से 25-27 साल पहले, तो उसने एक नारा दिया था मोबाइल फ़ोन के लिए, याद है आपको? आप लोगों की उतनी उम्र कुछ लोगों की होगी, कर लो दुनिया मुट्ठी में, राइट? सुना होगा, नहीं सुना तो नेट पे देख लीजिएगा, कर लो दुनिया मुट्ठी में। अभी ऐसा ही हो गया है, दिस वन वर्ड हैज़ बिकम अ वन विलेज, राइट? तो ये दुनिया में उधर की तरफ हम लोग चल पड़ रहे हैं, लेकिन प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, राइट? देखिए, यहाँ तक तो हम लोगों का ये जनरल इंट्रोडक्शन की बात थी। जनरल इंट्रोडक्शन होने के बाद अब हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट्स पे बात करेंगे योग की। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे बाइबल के अंदर जो है वो जीसस क्राइस्ट कहते हैं, माई स्पिरिट इज़ विलिंग बट माई फ्लैश इज़ वीक, ओ गॉड प्लीज़ पार्डन मी। तो उसी तरीके से मुझे आप लोगों का भी लग रहा है, योर स्पिरिट इज़ विलिंग टू लिसन मोर बट योर फ्लैश, आई एम सीइंग कि मतलब मैनी ऑफ यू हैज़ ड्रॉप्ड द शोल्डर। वैसे अटेंटिव हैं, लेकिन ऐसा है, बॉडी लैंग्वेज होती है ना एक चीज़, तो वो बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी स्लाउचिंग ऐसे पोजीशन में हम लोग बैठ गए हैं, इसका मतलब है कि थोड़ा सा हम लोग रेसेसिव होते जा रहे हैं, राइट? ओके, मैं फैकल्टी मेंबर से बात करूंगा, अगर आप लोग टाइम बता देंगे मुझको, क्या टाइम हुआ है? हाँ, 2:20 हो गया, राइट? आप लोग सुबह आए, आप लोग ग्राउंड पे, उसके बाद आप लोग चले गए, आप लोगों ने नाश्ता किया, मैंने भी नाश्ता किया, उसके बाद आप लोग कमरों पे सब लोग सो गए, सब लोगों ने आराम किया, सब लोगों ने असाइनमेंट्स बनाए, सब लोग कैफ़े चले गए, सब लोगों ने यूट्यूब पे पिक्चर देखी, सब लोगों ने सीरियल देखा। ओके, हाँ, मतलब यार और क्या लाइफ है यार, यही तो लाइफ है ऐसे। लेकिन स्ट्रेनियस, अब हम वो सारा करके अब हम जो हैं वो एक स्ट्रेनियस उसके लिए, सेशन के लिए यहाँ बैठे। इसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में ब्रेन स्टॉर्मिंग, है ना, राइट? जहाँ पर दिमाग की उड़ा दिया है, राइट? इतनी देर से बोलते बोलते मैंने 1 घंटे से ज़्यादा जो है वो कई लोगों का फ्यूज़ उड़ा दिया है। नहीं उड़ा है, राइट? एवरीबडी नीड्स ब्रेक। अब हम लोग थोड़ी देर फिर से थोड़ा सा, मतलब हम लोग 3 बजे 3:10 तक हम लोग थोड़ा सा वो चलाएंगे। मेरी क्लास में ना, वहाँ अलीगढ़ में कुछ स्टूडेंट्स बैठते हैं, वो ऐसे करके बैठते हैं ऐसे जैसे आप लोग बैठे हो, या ऐसे करके बैठेंगे, राइट? और वो ऐसे चलता रहेगा, ऐसे कुछ करते रहेंगे। तो मैं उन लोगों से पूछता हूँ, यार क्या पेशाब आ रहा है क्या? अगर कुछ पेशाब आ रहा हो ऐसा करते रहेगा, अगर पेशाब आ रहा है तो पेशाब करके नहीं जाओ, ऐसा हिला क्यों रहे हो बैठ करके, राइट? राइट, तो अगर मैं आप लोगों में से भी किसी से पूछूं, है नहीं, तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि वो पैर हिला रहे होंगे आप लोग बैठ करके, ठीक? ओके, फाइन। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे योग एज ए सिस्टम ऑफ लाइफ। अगले 3 दिन हम लोग 6 घंटे के लिए ऐसे ही बात करेंगे, और इन बातों के, आप फ्यूचर जनरेशन हैं तो आप कैरियर हैं इसके। अभी हम लोगों ने एक बात ये करेंगे कि हम लोगों का जो विज़न है इस वक्त योग को लेकर के, वो बड़ा मायोपिक है। मतलब हम लोग योग को बहुत ही लिमिटेड सेंस में हम लोग जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये है, इसे बोलते हैं जैसे आइसबर्ग, है ना? टाइटैनिक टकरा गया था इससे, ठीक, राइट? इसकी खासियत होती है, ये जितना ऊपर होता है, राइट, उसका 50 गुना 100 गुना, है ना, नीचे होता है।
ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे कील होती है ना, दीवार पे आप लगाते हो, लंबी कील है तो वो बाहर कितनी निकली रहती है और अंदर कितनी घुसी होती है, ठीक है। तो ये भी कील की तरह है, ये नीचे इतना बहुत सारा, इतना पोर्शन और ऊपर दिखने वाला पोर्शन बहुत छोटा सा, आइसबर्ग का। योग भी हमारा जो है वो बिल्कुल इसी आइसबर्ग की तरह है आजकल, राइट। जब भी योग की बात आती है, जब भी योग की बात आती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई ये कहे कि कल से मैं योग करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो आपके जहन में फ़ौरन बात आती है कि अच्छा ये योग करने के लिए जा रहा है। कोई कहता है आपसे आसन प्राणायाम करने जा रही हूँ कल से, तो आपके जहन में आता है योगा करने के लिए जा रही है, ऐसा करके। मतलब हमने योग को जो लिमिटेड किया हुआ है, आज की बात मैं कर रहा हूँ, हमने इसको योग को लिमिटेड किया हुआ है आसन, प्राणायाम, क्रिया और मुद्रा, और किसी को थोड़ा सा ज़रा सा ज्ञान है तो वो ध्यान तक पहुँच जाता है, बस। इसके अलावा योग ख़त्म। सोसाइटी में योग का परसेप्शन वो ऊपर की टिप तक है, राइट। जबकि योग जो है वो पूरा ऊपर की टिप से ले करके और नीचे की टिप तक पूरा एक होल स्ट्रक्चर है। नीचे वाला स्ट्रक्चर हमको और आपको जो है वो आज के समाज में दिखाई नहीं देता। ये जो आज का समाज है जहाँ दिखाई नहीं दे रहा योग, ये एज ए सिस्टम ऑफ लाइफ है जो हमको दिखाई नहीं दे रहा। ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो हमको और आपको जो है वो सिर्फ आसन, प्राणायाम, क्रिया, मुद्रा, योग के नाम पे बस इतना ही चल रहा है आज की डेट में, राइट। आप देखो योग के इंडियन कल्चर में 33 स्क्रिप्चर्स हैं पब्लिश्ड। 33 स्क्रिप्चर्स पब्लिश्ड का मतलब है कि आपको नाम पता होना चाहिए, आप मार्केट में जाओ और आपको जो है वो किसी भी पब्लिकेशन हाउस का आपको मिल जाएगा। 33 स्क्रिप्चर्स हैं योग के, जिनमें से 2 कैनोनिकल स्क्रिप्चर्स हैं, 2 आर कैनोनिकल। कैनोनिकल स्क्रिप्चर्स आर दोज स्क्रिप्चर्स जिस पर ओवरऑल योग जो है वो डिपेंडेंट होता है। 33 स्क्रिप्चर्स आर देयर, इसको समझने की कोशिश करिए। 33 स्क्रिप्चर्स आर देयर। 33 स्क्रिप्चर्स में से 2 स्क्रिप्चर्स आर कैनोनिकल, मतलब 31 स्क्रिप्चर्स। अगर इन 2 में से, उन 2 का नाम अभी मैं लूंगा आपसे, इन 2 में से एक भी चीज़ बाहर निकालोगे योग की, तो 33 में से जो 31 बचे हुए हैं वो उनमें भी कहीं ना कहीं लचर पचर हो जाएगी, वो भी हिल जाएंगे। जिसको हम कहते हैं ना फाउंडेशन हिल गई, वो फाउंडेशन हिल जाएगी। फाउंडेशनल 2 स्क्रिप्चर्स हैं। वो 2 स्क्रिप्चर्स कौन कौन से हैं? एक तो महर्षि पतंजलि का योग सूत्र, योग के 33 स्क्रिप्चर्स हैं। 33 स्क्रिप्चर्स में से 2 कैनोनिकल स्क्रिप्चर्स हैं, फाउंडेशनल स्क्रिप्चर्स हैं। वो जो 2 फाउंडेशनल स्क्रिप्चर्स हैं, बुक्स हैं, वो एक है एक है योग सूत्र ऑफ महर्षि पतंजलि। योग सूत्र का नाम हमने सुना है, राइट और रॉन्ग? राइट, सबने सुना होगा। दूसरा योगेश्वर श्री कृष्ण की भगवत गीता, योगेश्वर श्री कृष्ण की भगवत गीता। ये 2 किताबें जो हैं वो कैनोनिकल स्क्रिप्चर्स हैं योग की, राइट। इन 2 स्क्रिप्चर्स में योग सूत्र के अंदर 197 सूत्र हैं। सूत्र कहते हैं स्मॉल फॉर्मूला, वेरी शॉर्ट सेंटेंसेस। जैसे योग सूत्र जब शुरू होता है तो उसका जो पहला सूत्र है, पहला फॉर्मूला है, वो कहता है अथ योग अनुशासनम, खत्म। अथ योग अनुशासनम, बस। दूसरा जो है वो कहता है योगश चित्ता वृत्ति निरोधः, खत्म। मतलब मैं बता रहा हूं आपको, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस हैं, इतने इतने से, लेकिन इनके मीनिंग्स पहाड़ की तरह खड़े हुए हैं। ये वो हमको चीज़ों को समझना, अगर जब आप लोग आगे रिसर्च में जाओगे, अभी तो आप बीपीएड स्टूडेंट हो, एमपीएड स्टूडेंट हो, रिसर्च के अगर आप में से कुछ लोग हैं, आप लोग जब रिसर्चेज में जाओगे या किसी को एक्स्ट्रा शौक हो, तब वो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा। तो एक एक उसके अंदर
जैसे फॉर एग्जाम्पल अथा योग अनुशासनम, ये योग है, योग अनुशासन है। अनुशासन वर्ड दो वर्ड से मिल करके बना है। मैं बहुत एक छोटे सा एग्जाम्पल ले रहा हूं, अणु प्लस शासन। अणु कहते हैं, अणु एटम, एक एक एटम के ऊपर शासन करना, एक एक एटम के ऊपर कंट्रोल करना। अगर आप फिजिकल एजुकेशन में एक एक एटम के ऊपर कंट्रोल कर लें, मतलब इतना आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए उन कॉन्सेप्ट्स की कि आपका एक एक एटम पर कंट्रोल हो जाए, तो आप जिंदगी में कहां से कहां पहुंच जाओगे, राइट? तो क्या कह रहे हैं, सिर्फ इतनी सी, अब मैं कह रहा हूं कि एक एक छोटे छोटे से सेंटेंसेस हैं मगर बहुत बड़े बड़े मीनिंग्स के साथ हैं। एक एक डेढ़ घंटा हम लोगों को लग जाता है, हम लोग उसके ऊपर नहीं ले रहे। मैं इतनी सी बात आपसे कर रहा हूं कि 197 सूत्र हैं योग सूत्र के अंदर, 197 स्मॉल सेंटेंसेस, शॉर्ट, राइट। भगवत गीत के अंदर 700 श्लोकाज हैं, भगवत गीत के अंदर 700 हैं। कुल टोटल मिलाकर के कितने हो गए? 700 प्लस 197 कितने हो गए? 897 हो गए। वेरी गुड। 897 में से 3-4 सेंटेंसेस में आपको आसन प्राणायाम के बारे में बताया जा रहा है, बाकी आपको बताया ही नहीं जा रहा आसन और प्राणायाम और क्रिया और मुद्रा के बारे में। आउट ऑफ 897, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आउट ऑफ 897 only 3 to 5 sentences are speaking about asanas, pranayam and other thing which we know right now कि यही योग है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आइसबर्ग की तरह ऊपर का दिखने वाला हिस्सा, राइट। महर्षि पतंजलि एंड योगेश्वर श्री कृष्ण जी, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, दे आर टॉकिंग, लेकिन आप दोनों की वो देखो, रेशियो देखो, 3-4, 897 में से 3-4 निकाल दो तो आपके पास कितने बचे? 893, 892, राइट। इतने बहुत सारे योग के बारे में यहां से लेकर के और यहां तक बता रहे हैं, जिसको हम लोग कोई कंसिडरेशन हमारी लाइफ में है ही नहीं, हमारे टेक्स्ट बुक्स में नहीं है। वहां है, योग के स्क्रिप्चर्स में है, योग की बुक्स में है, हमारे सिलेबस में नहीं है। आप समझ रहे हो? यहां इंडिया में नहीं है, और कंट्रीज में भी 57 कंट्रीज में योग एज ए साइंस जो है वो शुरू हो गई है पढ़ाना। उनके सिलेबस में भी ऐसे ही है कि वज्रासन के क्या क्या फायदे होते हैं। अरे भाई ये तो प्रैक्टिकल की चीज़ है, सुबह बात करेंगे इसके लिए भाई, इस वक्त तो थियोरेटिकल बात करें ना, इस वक्त तो बात करेंगे और क्या कंपोनेंट्स हैं योग के, राइट। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि महर्षि पतंजलि और योगेश्वर श्री कृष्ण इसके बारे में बात कर रहे हैं, आसन के प्रिंसिपल्स बता रहे हैं वो, जैसे सुखम आसनम, स्थिरम सुखम आसनम। आसन कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए और सुख में होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आपने इतनी खींच ली बॉडी की टूट गई या तकलीफ में आ गए, वो नहीं होना चाहिए आपके साथ, राइट। प्रिंसिपल्स छोटे छोटे, दे आर गिविंग यू द प्रिंसिपल्स ऑफ आसनास, प्राणायाम, क्रिया, मुद्रा एंड ऑल, बट दे आर टॉकिंग अबाउट द रेस्ट ऑफ द योग एज अ सिस्टम ऑफ लाइफ विच वी आर नॉट कंसिडरिंग इन आवर लाइफ, इन आवर सिलेबस। हम लोग क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि यंगर जनरेशन को इन्फॉर्मेशन नहीं दी। आप इसको एज ए सिलेबस लेकर के आओ ना यहाँ पर। अभी मैं आपके तनवीर सर से बात कर रहा था, हम लोगों ने अपने सिलेबस को ऑल टुगेदर चेंज कर दिया। एनसीटी हम लोगों की गवर्निंग बॉडी है, एनसीटी है ना, एनसीटी ने जो सिलेबस दिया उसको ऑल टुगेदर 100% चेंज कर दिया हम लोगों ने, राइट। और ये रेस्ट ऑफ द योग के ऊपर हम लोग योगिक साइंस एंड योग एजुकेशन का हम लोगों ने वो पूरा सिलेबस बनाया हुआ है, राइट। एनी हाउ, ये जो ऊपर का आसन प्राणायाम वाला हिस्सा है ना, इसको मैंने नाम दिया हुआ है कमर्शियलाइज्ड योग। इससे लोग पैसा कमा रहे हैं, बेहतरीन स्टूडियो खुले। मैं उसके खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं आसन अच्छी चीज़ है, करना चाहिए। कल आज सुबह हम लोग कर भी रहे थे, राइट।
थ्रू आउट लाइफ मैं करता भी हूँ। ये अलग बात है कि मेरी स्पाइन में बहुत प्रॉब्लम है, मेरी नेक में बहुत प्रॉब्लम है, राइट। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा होगा मैं बहुत से कंडीशंस में नहीं बैठ पा रहा था, बहुत से कंडीशंस में सही खड़ा नहीं हो पा रहा, आसन नहीं कर पा रहा था, लेकिन इवन देन आई ट्राई टू। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है टू कीप योर बॉडी फिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट वॉट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट इज़ रेस्ट ऑफ द योग, राइट। वो रेस्ट ऑफ द योग के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जो ओरिजिनल, इसको मैं कहता हूँ ओरिजिनल योग और उसको कहता हूँ कमर्शियलाइज्ड योग, राइट। ये जो ओरिजिनल योग है, दैट ओरिजिनल योग आपको वो पता है ना अभी ये विजन 2047 के बारे में, है ना। विजन 2047 का मोटो क्या है? विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया, राइट। ये पूरा हो सकता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, रेस्ट ऑफ द योग से। आसन, क्रिया, प्राणायाम से नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। आप बहुत फिट हो जाओ, आपका दिमाग बहुत तेज हो जाए और आप योग के प्रिंसिपल्स को नहीं फॉलो करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी बहुत एजाइल है, वेल कोऑर्डिनेटेड है, स्ट्रेंथफुल है और आपका माइंड बहुत शार्प है। अगर आपके पास ये दो कंडीशंस हैं तो आप किसी को भी यूं चुटकियों में बेवकूफ़ बना के और भाग जाओगे, यूं ठगोगे दूसरे को, उसके इमोशन से यूं खेलोगे और टक, ये जा वो जा, खत्म। मतलब आप दूसरे को बेवकूफ़ बनाने में फुल्ली सक्षम हो जाओगे अगर आप योगिक प्रिंसिपल्स पे नहीं हो। आप परेशान हो कुछ? मैं जब डिग्री स्टूडेंट था तो हमारे क्लास में एक हमारा क्लास फेलो, उसने जो है वो कुछ, हम लोग ऐसे स्टूडेंट जैसे होते हैं वैसे ही हम भी थे, राइट। आप भी कल को ऐसे ही हो जाओगे, यहाँ बोलोगे और कहोगे यार आप लोग सही नहीं बैठ रहे, ये नहीं कर रहे। वो मैडम कुछ ऐसे ब्लैक बोर्ड पे लिख रही थी, पहले ऐसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं होते थे ना, वो ऐसे करके कुछ लिख रही थी। एकदम से पता नहीं क्या उन्होंने ऐसे करके देखा तो वो मुझसे तीसरे नंबर पे जो मेरा क्लास फेलो बैठा था वो ऐसे करके मतलब हंस रहा था। तो मैडम बोले हंस रहे हो? नो मैडम, आई हैव फेस लाइक दिस ओनली, मेरा फेस ही ऐसा है। ओके आई विल सी। अब वो जब भी मैडम इधर देखें तो वो नॉर्मल कर ले अपना मुंह, और फिर स्टूडेंट जैसे होते हैं वैसे ही है। 5वें दिन जा करके उसने माफ़ी मांगी मैडम से, मैडम माफ़ कर दीजिए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, होता है। लेकिन हाँ, जो कंटेंट हमारा चल रहा हो ना, आपकी शैतानी में, मेरी शैतानी में, मतलब वो चीज़ डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, बस दूसरे लोग डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, राइट। ये जो ओरिजिनल योग हमारे पास है, ये हमारे पास है मगर मार्केट में नहीं है। मार्केट समझ रहे हैं ना, मतलब मेरी आपकी लाइफ में नहीं है। अभी हमको इसकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, बिल्कुल सिरे से इन्फॉर्मेशन। जब इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमको यकीन कहाँ से होगा, उसके ऊपर विश्वास कैसे आएगा? पहले तो इन्फॉर्मेशन का डिसेमिनेशन होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन शेयर करें सीनियर्स। आप में से फिर 10 लोग, 150 में से 10 लोग कोई निकलेंगे जो आगे मुझसे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से इस बात को कहने वाले होंगे, आगे रिसर्चेस करके और ज़्यादा अच्छे अंदाज में लोगों के सामने पेश करेंगे। उनमें से फिर और लोग निकलेंगे। समाज ऐसे ही काम करता है। ये फिजिकल एजुकेशन ऐसे नहीं थी जैसे आप बैठे हो आज, है नहीं। YMCA की हिस्ट्री आपने सबने पढ़ी है। YMCA ने शुरू किया बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल, किसके लिए? राइट, जेल इनमेट्स के लिए, कैदियों के लिए। वो गेम वहाँ से शुरू हुआ, उनके एंटरटेनमेंट के लिए। आपको लगता है आज भी जेल इनमेट्स के लिए है क्या वो? नहीं जी, कोई सवाल पैदा नहीं होता, है ना। आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ऐसा नहीं है कि लोगों ने पीछे से मेहनत नहीं करी, धीरे 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 करते करते आज हम 90 साल में, 80 साल में यहाँ तक आ गए। समाज ऐसे ही काम करता है, राइट। मैंने भी सीखा ये योग, मैंने जो आप पढ़ते हो वही मैंने भी पढ़ा, जो दुनिया पढ़ती है वही मैंने भी पढ़ा। फिर मुझे समझ में आया, जब वो सपना आया तो फिर मैंने उस योग के बारे में समझना शुरू किया। तो मैं आपसे जस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ।
कि मैं इस योग को सीखते सीखते हिमालय के सन्यासियों से भी जाकर के मिला, इधर मैं सोशल साइंटिस्ट इन लोगों से भी मिला। आज की डेट में मतलब मैं उनसे भी मिल सकता हूँ, ऊपर वाले का ये धन्यवाद है, आशीर्वाद है कि हिमालय के गुफाओं में जो लोग रहते हैं मैं उनसे भी बात कर रहा हूँ, उनसे भी टच में रह रहा हूँ और उनसे योग के बारे में सीख रहा हूँ। इधर सोशल साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सोशोलॉजिस्ट, इनसे भी बात कर रहा हूँ और दोनों का समावेश करके मैं अपनी यंगर जनरेशन से भी बात कर रहा हूँ, राइट। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये सिस्टम ऑफ लाइफ ऐसे ही चलता है हमारा। आपका योग के प्रिंसिपल्स, अभी ये आप लोगों को थोड़ी बड़ी बात लगेगी, लेकिन ये फालतू की बात नहीं है। जिस तरीके से दुनिया में लोग परेशान हैं या कुछ ताकत वाले लोग अपने से नीचे वालों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जिस तरीके से हम कहते हैं कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, जिसको हम ये कहते हैं, ये सिस्टम ऑफ लाइफ हमको और आपको तभी मिल सकती है जब योगिक सिस्टम ऑफ लाइफ हमारे और आपके पास आ जाए। ये एक बहुत छोटी सी स्टोरी है छांदोग्य उपनिषद की। विरोचना और इंद्र दो कैरेक्टर्स हैं। वो स्टोरी में बहुत छोटे से उसमें आपको बता रहा हूँ, बस डिटेल में नहीं जाऊँगा। विरोचना ने आसन, प्राणायाम, क्रिया, मुद्रा इसमें एक्सपर्ट हो गया। ये दो दोस्त हैं इस किताब के, छांदोग्य उपनिषद के। विरोचना इसमें एक्सपर्ट हो गया जो ऊपर टिप दिखाई दे रही थी आइसबर्ग की, जैसा कि आजकल हम और आप हो रहे हैं, राइट। इंद्र जो थे वो रेस्ट ऑफ द योग की भी उन्होंने नॉलेज हासिल की कई साल लगा करके, और उसके बाद उन्होंने समाज में एज पर दी रेस्ट ऑफ द योग ओवरऑल इंक्लूडिंग आसन, क्रिया, प्राणायाम वो भी और रेस्ट ऑफ द योग भी, सबका उन्होंने जो है वो इम्प्लीमेंटेशन समाज में किया। विरोचना ने सिर्फ टॉप का इम्प्लीमेंटेशन किया। भारतीय संस्कृति में विरोचना को दानव के रूप में माना जाता है। दानव, दानव मतलब दूसरों का खून चूसने वाला, जिसको अंग्रेजी में शायद ज़्यादा अच्छा वर्ड समझ में आता है, एक्सप्लॉइटर। एक्सप्लॉइटर, दूसरों को एक्सप्लॉइट करने वाला, राइट। विरोचना दानव की श्रेणी में आता है। और इंद्र को हम और आप जो है वो इंद्र देव के नाम से आपने सुना होगा, राइट। देव कहते हैं दूसरों का भला करने वाला, दूसरों को देने वाला। कहते हैं ना देवो देवा, नीचे भी देव हैं बहुत सारे, लेकिन ऊपर तो वो देवों का भी देव है। देने वालों में सबसे बड़ा देने वाला वो ऊपर वाला है, राइट। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ रेस्ट ऑफ द योग से एक को जो है वो टाइटल मिला देव का, और एक को सिर्फ ऊपर की टिप पे काम करने पे उसको मिला एक्सप्लॉइटर का, दानव का, खून चूसने वाले का, राइट। देखिए ऐसा होता है, मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ, आई एम डिस्कसिंग दिस थिंग, तो ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ के दिमाग में ये बात आ जाए कि जो है वो शायद मैं आसन और प्राणायाम के खिलाफ बात कर रहा हूँ, उसके विरुद्ध बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं उसके विरुद्ध बिल्कुल भी नहीं बात कर रहा, राइट। हम लोगों के एक अखंड योग कार्यशाला चलती है 2022 से अखंड चल रही है। अखंड समझते हैं मतलब नॉन स्टॉप, विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट इवन अ ब्रेक्स डे, एक दिन भी टूटे बगैर। मतलब चाहे आंधी आए, तूफान आए, 1-1.5 घंटे के लिए योग के लिए हम लोग सब मिलेंगे। हाँ, किसी के घर में खुशी है, किसी के घर में कोई गमी हो गई है, वो आदमी नहीं आ रहा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन वो अखंड योग जो कार्यशाला है वो चलेगी। आज हम लोग यहाँ पे आपके साथ हैं अलीगढ़ में, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में ये अखंड योग कार्यशाला वहाँ ऐसे चल रही है। आपसे पहले हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में थे, मोहाली में, वहाँ ऐसी चल रही थी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आसन, क्रिया, प्राणायाम के खिलाफ, विरुद्ध, अगेंस्ट होता अगर मैं, तो फिर ये कार्यशाला नहीं चल रही होती। ये कार्यशाला चल रही है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। हमारी बॉडी बहुत अच्छी होनी चाहिए, नो डाउट इसमें। हमारी बहुत चपल बॉडी होनी चाहिए और हमारा माइंड बहुत शार्प होना चाहिए।
लेकिन विद योगिक प्रिंसिपल्स। अभी मैं वो योगिक प्रिंसिपल्स आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आज नहीं करेंगे हम लोग, वो हम लोग कल करेंगे, कल से शुरू करेंगे। लेकिन अगर योगिक प्रिंसिपल्स हैं तो आप देव कैटेगरी में आ जाओगे। वासुदेव कुटुंबकम, हमको और आपको वो सुपर पावरशिप वर्ड की मिल जाएगी, गारंटीड, पक्का। और अगर नहीं तो विरोचना की कंडीशन में हम और आप श्रेणी में, उस कैटेगरी में हम और आप आ जाएंगे। राइट, ये टॉपिक हम लोग कल से शुरू करेंगे। अभी मैंने ये थोड़ी बोला आपको कि हम ख़त्म कर रहे हैं। राइट, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट।